तो आज बात करें काउंटिंग ऑफ सबसेट्स की। तो सबसे पहला काम काउंटिंग से रिलेटेड जो भी काम होगा उसका एलॉगरिदम है। एलॉगरिदम मतलब स्टेप वाइज प्रोसेस। स्टेप वाइज प्रोसेस मतलब कि पहले क्या करेंगे देन क्या करेंगे। ठीक, सबसेट्स का मतलब ही है, सबसेट्स का मतलब ही है कि हम क्रिएट करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं न्यू सेट्स। क्रिएशन ऑफ न्यू सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें कोई एक सेट ए दे रखा है, मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, इसके सबसेट्स मैंने पूछे, तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू क्रिएट सेट्स इसके एलिमेंट के हेल्प से। ठीक, तो क्रिएशन ऑफ न्यू सेट्स विद द हेल्प ऑफ, मैंने जो लिंग्विस्टिक डेफिनेशन दे रखी थी वो काउंटिंग के टाइम काम आती है। विद द हेल्प ऑफ क्या, एलिमेंट्स, नहीं, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। यही था हमारे पास। अब इससे हमें डिफरेंट सेट्स बनाने हैं, तो डिफरेंट सेट्स बनाने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू फिल एलिमेंट्स इन दैट सेट। हमें उस सेट में एलिमेंट्स क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा। अच्छा, फिल करना पड़ेगा, ठीक। अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि ऐसे कितने, ऐसा हो सकता है कि चूंकि 5 एलिमेंट हैं यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है कि जो सेट बनाए उसमें 0 एलिमेंट हो जाए। मैंने कल ही बता दिया था कि एम्प्टी सेट को मैंने प्रूव भी कर दिया था कि ये हर एक का सबसेट होता है। तो A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, तीन एलिमेंट को रखें, प्लस A4 प्लस A5। दीज आर द 5 सेट्स विच आर पॉसिबल। मतलब एलिमेंट्स के बेसिस पे यही सेट्स आपके पास पॉसिबल है कि A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5, यही सेट्स डिफरेंट आपके पास पॉसिबल है। अब मैंने कहा क्या कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो। क्या काम करो? मैंने आपसे पूछा कि 3 एलिमेंट वाले सेट या एक एलिमेंट वाले सेट बनाओ। तो एक एलिमेंट वाले सेट के लिए क्या कहोगे कि आइदर मैं उसमें A1 ले लूं, या A2 ले लूं, या A3 ले लूं, या A4 ले लूं, या A5। ठीक, ऐसे कैटेगराइज वे में है, या तो A1, या तो A2, या तो A3, या तो A4, या तो A5। तो ये 5 सेट्स बने हैं डिफरेंट। कैसे बने? उनमें के अंदर के एलिमेंट्स यदि चेंज कर दे तो सेट्स चेंज होंगे। ठीक, इसका मतलब है कि हम यदि अलग एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, इस बात पे हमारा सेट डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना। इसका मतलब क्या है कि सेट का डिफर होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि सिलेक्शन डिफरेंट हो। ठीक, तो पहली बात कि सेट्स का डिफर होना, सेट्स डिफर बनेंगे कब? जब उनके एलिमेंट्स का एलिमेंट सिलेक्शन विल बी डिफरेंट, हाँ या ना।
तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एलिमेंट का सिलेक्शन आप कैसा कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मैंने किया था A1 चूज कर दिया तो उसे एक सेट आ गया, A2 चूज कर लिया तो अलग सेट आ गया, A3 चूज कर लिया तो अलग सेट आ गया, A4 चूज कर लिया तो अलग सेट आ गया। तो एक एक एलिमेंट को चूज करेंगे और जितनी हम वेज से चूज कर सकते हैं उतने अलग अलग सेट बनेंगे, हाँ या ना। इसका मतलब क्या है कि अ सेट will formed corresponding to the selection of elements, हाँ या ना। A set will formed corresponding to the selection of elements। हम जैसा जैसा एक न्यू सिलेक्शन लेके आएंगे, हाँ या ना। हम एक न्यू सिलेक्शन लेके आएंगे तो हमारा एक नया सेट प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना। या और इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि अ सेट इज इक्वल्स टू अ सिलेक्शन। काउंटिंग के इन सेंस ऑफ काउंटिंग पूरी बातें चल रही, पूरी चीजें हम काउंटिंग के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि एक सेट जो होगा वो एक सिलेक्शन के बराबर होगा, ठीक। इसका मतलब क्या है कि यदि हम टोटल सेट्स निकालना चाहते हैं, टोटल सेट्स, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस निकाल देने चाहिए। नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन निकाल देना चाहिए, हाँ या ना। यदि हमें टोटल सेट्स निकालने हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन निकाल देना चाहिए। अच्छा, हर एक सिलेक्शन एक न्यू सेट देगा, पहले ही बता दिया, अ सेट इज इक्वल्स टू अ सिलेक्शन, ठीक। अब हमारे पास 5 एलिमेंट से, अब हम यदि उनको एक एक करके चूज करते तो और फिर काउंट करते कि कितने बने, तब तो दिक्कत होती। सेट बनाते फिर काउंट करते कि कितने होते। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक सेट बनेगा, वो तभी बनेगा जब एक न्यू सिलेक्शन आप प्रोड्यूस करो। तो हम क्या करेंगे कि इन 5 एलिमेंट से एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और वो जितने तरीकों से सेलेक्ट कर पाएंगे उतने सिलेक्शन बनेंगे, और जितने सिलेक्शन उतने सेट, ठीक। अब यहां पे क्या है कि मैंने पूछा कि सेट्स हैविंग 1 एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि 1 एलिमेंट को उन 5 एलिमेंट्स में से कितने सिलेक्शन कर सकते हो, डिफरेंट वाले। एक एलिमेंट के कितने सिलेक्शन आप बना सकते हो, जितने सिलेक्शन बनाओगे उतने डिफरेंट सेट्स बनेंगे, तो वो बन जाएगा NC1, हाँ या ना। वैसे ही तो इसका मतलब क्या है, टोटल सेट्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन। तो ये जो टर्म है ना, ये हम याद रखेंगे, ये वाला अ सेट इज व्हाट, अ सिलेक्शन। लेकिन ध्यान रखिएगा ये डिफरेंट सिलेक्शन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम सिलेक्शन हो जाए। ये पूरी बात समझ में आई? अब हम क्या कहने जा रहे हैं कि भैया चलिए हम न्यू सेट्स को अब प्रोड्यूस करेंगे, तो सेकंड मेथड ऑफ काउंटिंग, सेकंड मेथड ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग का सेकंड मेथड। अच्छा, हमें बस क्या करना है, सेलेक्ट करना है,
और यदि हम टोटल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम एक एल्गोरिदम लिखा मैंने कि एल्गोरिदम लिख रखा है मैंने क्या कि सेट्स एलिमेंट सिलेक्शन विल बी डिफरेंट, एलिमेंट सिलेक्शन, अच्छा सेट विल बी डिफरेंट इफ एलिमेंट सिलेक्शन विल बी डिफरेंट, यही तो बोला था। यहां पे देखिए क्रिएशन ऑफ सेट्स विद द हेल्प ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि हम एल्गोरिदम को कुछ ऐसे समझें कि हम सेट्स के लिए एलिमेंट्स लेके आएंगे, सेट्स के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं, एलिमेंट्स लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने पूछा कि वो सेट बताओ, वो सेट बताओ, वो सबसेट बताओ जिनमें A3 पक्का आया हो, या पहले हमने बोला कि पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यू आर गोइंग टू मेक अ सेट, लेकिन वो सब वाला, सब मतलब उसमें सब कुछ हो सकता है, 0 एलिमेंट भी, 1 एलिमेंट भी, 2 एलिमेंट भी, 3 एलिमेंट भी, 4 भी, 5 भी, 5 हो सकता है। तो मैंने कहा कि ठीक एक सेट हम बनाने जा रहे हैं, इसमें 0 एलिमेंट भी रह सकता है। 0 एलिमेंट कब बनेगा, जब किसी को सेलेक्ट करें, ठीक। अच्छा तो इसका मतलब इसको भी सेलेक्ट ना करें, इसको भी सेलेक्ट ना करें, इसको भी सेलेक्ट ना करें, इसको भी ना, इसको भी ना, ठीक। एक एक एलिमेंट के सेट में इसको सेलेक्ट कर लें, या इसको सेलेक्ट कर लें, या इसको, या इसको, या इसको। अगले के लिए 2 को सेलेक्ट करें, 2 में ये, बाकी सब में काट को, ठीक। हाँ या ना, ऐसा ही तो होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर सेट के लिए देखो आप, तो हम ऐसे सोचें कि यदि हमें टोटल सेट बनाना है तो किसी पर्टिकुलर सेट के लिए 2 ऑप्शन है, आइदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन दैट सेट और इट शुड बी एक्सक्लूडेड इन दैट सेट। या तो उसको उस सेट में रखा जाएगा जो हम सेट बनाने जा रहे हैं सबसेट, या उसे सेट से एक्सक्लूड कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक। तो इन दिस वे ईच एलिमेंट हैव 2 चॉइसेस, हर एक एलिमेंट के पास 2 तरीके हैं, ठीक। अब जब हर एक एलिमेंट के पास 2 वेज हैं तो इसके पास कितने वेज, 2, 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 इसके पास कितने वेज, 2। और चूंकि मुझे टोटल सबसेट्स की काउंटिंग करनी है तो हम किसी एक को छोड़ तो नहीं सकते ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी एक इवेंट को हटा दे कि A5 को नहीं, A5 को नहीं लेंगे, मतलब A5 से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ तो कहेंगे नहीं। हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम कि ईच इवेंट का होना, यहां पे ईच एलिमेंट का सिलेक्शन मस्ट है। सिलेक्शन मतलब इन द सेंस इट कैन बी एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड। सिलेक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि वो लेंगे ही, ऐसा नहीं। सिलेक्शन का मतलब इट शुड बी, इट मे बी एक्सक्लूडेड, इट मे बी इंक्लूडेड, दोनों, ठीक। हाँ या ना। तो ईच इन दिस वे ईच एलिमेंट हैव 2 चॉइसेस, इन दिस वे एक सबसेट फॉर्म कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस। 10 सेकेंड मेथड ऑफ फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ सेट्स। जब भी हर एक इवेंट का होना मस्ट होता है, क्या करते हैं वहां पे, क्या करते हैं, जब भी हर एक इवेंट का होना मस्ट होता है तो क्या बोलते हैं उसे, प्रिंसिपल ऑफ, वहां पे क्या लगता है, मल्टीप्लीकेशन। जब हर एक इवेंट का होना मस्ट हो तो हम वहां पे क्या कर देते हैं, इवेंट्स के वेज का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओवरऑल इवेंट जो आप कर रहे हो उसके वेज आ जाते हैं, ठीक। ऐसे चले तो ये कितना हो जाएगा, पहले के 2, पहले एलिमेंट के लिए 2, आइदर इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, दिस इज 2 to the power 5. तो इन दिस वे यू कैन राइट इट
इसमें फायदा क्या है? वी आर थिंकिंग अबाउट कि कौन सा एलिमेंट एक्सक्लूड करा जाए, कौन सा एलिमेंट इंक्लूड करा जाए. तो वेन एवर क्वेश्चन आर आस्क्ड सच दैट कि some elements should be excluded always, some elements should be included always, so this type of question can be formed with the help of this type of methods. ठीक. नेक्स्ट, अब हमारे पास काउंटिंग का ये तो मैंने कर लिया. अब हम डिफरेंट काउंटिंग्स करने जाएंगे. ठीक, डिफरेंट. अच्छा, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मैं दो इस पूरी बात को, ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्यों कर रहे हैं. अदरवाइज वो मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ के समझ में आता है. हटाएं इसको, या इसको समझाएं कि क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं. पूरी चीज समझाएं डिटेल में. ठीक, हटा दे इसको. अब जैसे मान लीजिए कि कोई सेट है हैविंग 2 एलिमेंट्स ओनली. ठीक, हैविंग 2 एलिमेंट्स ओनली. A1 के पास कितनी चॉइसेस हैं? दिस इज A1. इट हैज आइदर यस और नो. A2 के पास कितनी चॉइसेस हैं? आइदर यस और नो. अब यहां से मैं एंट्री मारा, क्या निकालने के लिए? सबसेट बनाने के लिए. यहां से एंट्री मारा तो यहां से मिलेंगे यस और नो. हाँ या ना? यहां से मिलेंगे यस और नो. या तो हम इस एलिमेंट को लेंगे या तो नहीं लेंगे. अब यहां से मिला यस, लेट इट बी कि यहां से मैंने यस चूज कर लिया. तो यहां से यस चूज किया होगा तो फिर अगेन इसके लिए 2 वेज है. तो इफ आई टेक इज यस चूज कर ले, यस नो चूज कर ले. इसका मतलब क्या है कि इस यस के लिए 2 चॉइसेस है. ठीक, इस यस के लिए 2 चॉइसेस है, इस नो के लिए भी 2 चॉइसेस है. ठीक, तो कितनी चॉइसेस हुई? इसके लिए 2, इसके लिए 2, तो टोटल कितनी चॉइसेस? 4. हाँ या ना? या हम ऐसे कहें, इसी को देखो, हर एक एलिमेंट के लिए आगे वाले सेट के एलिमेंट के पास जितने ऑप्शंस हैं उतने डिफरेंट ऑप्शंस बन जाएंगे. हाँ या ना? आगे वाले एलिमेंट के लिए जितने ऑप्शंस हैं हमारे पास उतने चॉइसेस बन जाएंगे. देखिए यहाँ पे दो चॉइसेस है. इस एलिमेंट के लिए 2 चॉइसेस है. तो देखिए इस एलिमेंट के लिए 2 चॉइसेस बन गई, इस एलिमेंट के लिए भी 2 चॉइसेस बन गई. हाँ या ना? तो इसके पास भी 2 चॉइसेस है. तो एक चॉइस के लिए 2, तो 2 चॉइस के लिए 2 × 2. हाँ या ना? क्लियर है क्या? तो अब समझ में आया? हाँ या ना? सेट कैसा बनेगा? जिसमें ये भी टिक होगा, मतलब दोनों होंगे, या ये टिक ये नो, या ये नो ये यस, ये यस ये सॉरी ये नो ये नो. और ये देखिए ये 5 वाला है, ये सिंगलटन वाले हैं. ये कौन से हैं? 2 एलिमेंट वाले. ठीक, दोनों को लिया गया. अब मान लीजिए 3 एलिमेंट्स होते तो 3 एलिमेंट्स होते तो अभी तक तो ये 4 चॉइसेस बन चुके हैं, 4 डिफरेंट सेट्स क्रिएट कर चुके हैं अभी तक में. अब थर्ड वाला जो सेट आता, लेट इट बी A3, तो अगेन इट यस और नो. तो दिस हैज again 2 choices, it has again 2 choices, it has again 2 choices, it has again 2 choices. हाँ या ना?
क्लियर है क्या? इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, हर एक के पास दो, सो 4 इंटू अगेन 2। क्लियर है क्या? तो टोटल कितने आ जाएंगे फिर अगेन 4 इंटू 2। तो इसका मतलब क्या है, आपको दिख नहीं रहा है कि पहले का 2 से मल्टीप्लाई किया, देन अगेन फिर 2 से मल्टीप्लाई किया एंड सो ऑन। क्लियर है क्या? तो सेट्स बनाने में, सबसेट्स बनाने में हमें टोटल यदि बनाना चाहते हैं एक ही साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन को ही फॉलो करना पड़ेगा, एडिशन को नहीं। इनडायरेक्टली वो एडिशन ही है, पर ठीक। ये पूरी बातें समझ में आ गई कि विजुअलाइजेशन समझ में आया कि कैसे क्या हो रहा है? ठीक, हटा दे। चलिए, तो ये एक होता है, ये दोनों मेथड समझ में आए। पहला वाला मेथड कि एक एक करके सेलेक्ट करें, NC0, NC1, NC2 अप टू NCN, या तो वो तरीका, या तो ये तरीका कि हम दो ऐसे वाले चॉइस के बेसिस पे ये करें। सेकंड वाला मेथड 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2। ठीक, तो ऐसे भी यदि n एलिमेंट्स हैं तो हर एक के पास दो चॉइसेस होंगी। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n। ठीक, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम काउंटिंग को थोड़ी सी कैटेगराइज्ड वे में पढ़ते हैं। पहले टाइप 1 पढ़ते हैं एंड देन फिर टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1 में हम क्या करते हैं, इस टाइप का ये कर देते हैं हम कि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एटलीस्ट, एट मोस्ट वाले क्वेश्चन, एटलीस्ट, एट मोस्ट वाले क्वेश्चन, एटलीस्ट एट मोस्ट का मतलब क्या है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा। ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आपके बनते हैं तो हम क्या करते हैं, कैसे ये करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, if A is equals to A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे 5 है, 5 दे दिया। देन find the number of subsets having at least 3 elements, at least कितने, 3 एलिमेंट्स, ऐसे वाले। तो कम से कम 3 एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 3 एलिमेंट्स हो। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, हाँ या ना? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये कितना आएगा, नंबर विल बी, 3 एलिमेंट्स वाले A3 हो सकता है, 3 एलिमेंट्स को रखें वो सेट, 4 को रखें या 5 को रखें। तो ये 3 वाले कितने होंगे, 5C3 प्लस 5C4, 5C5, 5C3 मतलब 10, प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 16। ठीक, अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, आप नंबर ऑफ सबसेट्स जो एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स को रखते हो बट नॉट कंटेन A5, यही है क्वेश्चन।
क्वेश्चन यही है आपके लिए, हमने क्या कर दिया, बट नॉट कॉन्टेन A5, A5 को नहीं रखता हो, इसका मतलब ऐसे सबसेट बना रहे हैं जिसमें A5 नहीं रहेगा। अच्छा ठीक। चार वाले कैसी बात करेंगे, फिर वो A5 को नहीं मानेंगे, फिर पांच वाले पांच क्या चार ही बचा, A5 वाला ऑप्शन नहीं। ठीक, तो अब हमारे पास ये न्यू सेट क्रिएट हो जाएगा। A5 को नहीं लेना है तो A5 हैज ओनली वन चॉइस। A5 इवेंट के होने के वन वेज हैं इनटू, तो इस इवेंट के होने के तो वन वेज हो गए। अब ये भाई साहब लो, या आप ऐसे ही बना लो, न्यू सेट्स बना लो। न्यू सेट में क्या कौन कौन सेलेक्ट कर सकते हैं, A1 A2 A3 A4, ये हमारा A प्राइम आ गया, और इसी से एटलीस्ट 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, A प्राइम 3 प्लस A प्राइम 4, ये अब नंबर आएगा, नंबर कितना आ जाएगा, A प्राइम 3 कितना हो जाएगा 4C3, इसी 4 एलिमेंट से बना रहे हैं, प्लस 4C4, एंड दैट इज गोइंग टू बी 4 और 1 5। ठीक। अब अगेन क्वेश्चन है